तो हेलो जी, वेलकम बैक टू फाथर न्यूज़। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि बड़े मजे में होंगे। आज मेरे पास एक वीडियो है ये जो नेपाल और इंडिया की बॉर्डर के बारे में है। और नेपाली पुलिस ने इंडियन पुलिस या जो आर्मी है बॉर्डर की उसके ऊपर फायरिंग की है, जिसमें से एक इंडियन जो है किल्ड हुआ है, मैंने मरा है, और दो जो इंजर्ड हुए हैं। और बॉर्डर पे काफी ज्यादा कशीदगी आई है, तो जिसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं। नेपाल इंडिया बॉर्डर टेंशन, 1 किल्ड एंड 2 इंजर्ड बाय नेपाली पुलिस बॉर्डर करंट अफेयर 2020। इसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक इट आउट कर सकते हैं। पिछले आई थिंक 2 या 3 महीनों में मैंने आपको कॉन्स्टेंटली वेरियस वीडियोस में बताया था कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब ट्रैजेक्टरी से ये गुजर रहे हैं। और अब हमने देखा है कि एक मेजर इंसिडेंट हुआ है, जिससे हो सकता है कि इन द फ्यूचर इंडिया नेपाल रिलेशंस पर और स्ट्रेन आए। देखो, इंडिया नेपाल की जो बॉर्डर है वहां पर फायरिंग हुई है फ्रॉम नेपाली पुलिस। एक इंडियन की मृत्यु हुई है और कुछ इंडियंस घायल हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो मृत्यु हुई है और जो लोग घायल हुए हैं ये इंडियन टेरिटरी में नहीं हुए, ये नेपाली टेरिटरी के काफी डीप हुए हैं। अराउंड आप कह सकते हैं 60 to 70 किलोमीटर डीप। और जो ये इंसिडेंट है ये बिहार का जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके पास हुआ है। एक बार मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉपर लोकेशन क्या है इस इंसिडेंट की। जैसे आपको बताया कि इंडिया और नेपाल की बॉर्डर वैसे ओपन रहती है, मगर इस वक्त नेपाल की बॉर्डर क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। वहां पे डर ये है कि ये वायरस जरा फैल ना जाए, इसलिए नेपाल ने अपनी बॉर्डर्स बंद कर रखी है। नाउ इवन दो नेपाल ने अपनी बॉर्डर बंद करी है, हजारों लोग अभी भी वेरियस पासेस से नेपाल से इंडिया और इंडिया से नेपाल जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड है नहीं कि कंप्लीटली लोगों की जो मूवमेंट है ये रोक दे। अब अजीब बात यह है कि जो बाकी हजारों लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उनके साथ फायरिंग हुई नहीं है, मगर कुछ इंडियंस जो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और नेपाल जाना चाहते थे फ्रॉम इंडिया, उन पर यहाँ पे फायरिंग हुई है नेपाल के इस एरिया के आसपास। अब यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि क्या नेपाल में कोविड-19 का इशू इतना बड़ा है कि नेपाल की सरकार को अपनी बॉर्डर क्लोज करनी पड़े, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। रिसेंटली नेपाल में मेजर प्रोटेस्ट हुए हैं कोविड-19 को लेकर काठमांडू में। यहाँ पे आप देखेंगे द काठमांडू पोस्ट नेपाल का न्यूज़पेपर है, इसका आर्टिकल है यूथ लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 स्प्रेड टू मेजर सिटीज। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं कि सैनिटाइज द गवर्नमेंट। और टोटल केसेस इस वक्त नेपाल में है करीब 5000 के आसपास, मगर जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं ये नेपाल के लिए काफी चिंताजनक है। नेपाल में इतने हॉस्पिटल्स, इतने वेंटिलेटर्स है नहीं कि अगर यहाँ पे लाखों केसेस हो जाए तो उसको वो संभाल पाए। जो इंडियंस पर फायरिंग हुई है इससे क्या रिलेशन है इस चीज का? वेल देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है कि कुछ इंडियंस थे जिनके फैमिली रिलेशंस थे इन नेपाल, वो हमेशा की तरह इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में नेपाल की पुलिस ने उनको रोका, कहा कि अभी के लिए हमने यहाँ पर बॉर्डर सील कर रखी है, बॉर्डर से ट्रैवल अभी के लिए बंद है। इस बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हुए और जो इंडियंस जा रहे थे उन्होंने कुछ अपने और लोग बुला लिए और काफी लोग इकट्ठा हो गए। कुछ यहाँ पर वर्बल स्पैट्स भी हुई। मगर देखिए, अगेन मैं ये कहूंगा, हजारों लोग अभी भी नेपाल का जो बॉर्डर लॉकडाउन है इसको तोड़ के वेरियस तरीके से नेपाल की बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं। किसी पर भी अभी तक फायरिंग हुई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस केस पर नेपाली पुलिस ने इंडियंस पर फायरिंग कर दी, कुछ लोग घायल हुए। अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन की यहाँ पर मृत्यु हो गई। इंडिया की तरफ से जो सशस्त्र सीमा बल के चीफ है उन्होंने ये कहा है कि ये इशू कंप्लीटली लोकल है, इसमें कोई कंट्री टू कंट्री या फोर्स रेमिफिकेशंस नहीं है। और इस इशू की वजह से बॉर्डर पर कोई टेंशन शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर बस कुछ लोकल एरिया में ऑल्टरकेशन हुई है, जिसकी वजह से कई लोगों पर गोली चलाई गई है। मेरे हिसाब से इंडिया यहाँ पर काफी हद तक डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है इस पूरे इशू को। इशू काफी बड़ा है कि इंडियन नेशनल्स को यहाँ पर मारा गया नेपाल में। आई थिंक नेपाली पुलिस अगर चाहती तो इस इशू को कंट्रोल कर सकती थी। मैक्सिमम वो ये करते कि इनको वो हिरासत में ले लेते या फिर इंडियन पुलिस को सौंप देते, मगर इस तरीके से फायरिंग करना काफी, मैं कहूंगा, कंसर्न की बात है। अब यहाँ पे आप अगर इसको कनेक्ट करना चाहते हैं विद इंडिया नेपाल बॉर्डर रिलेशन, तो देखो, मैंने काफी टाइम से लगातार, मैं आई थिंक पिछले 3-4 महीनों में रेगुलरली इस इशू पर वीडियो बना रहा हूँ। नेपाल हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है, उनके साथ रिलेशंस काफी खराब हो रहे हैं और उस पर मैंने आई थिंक 5 या 6 वीडियोस बनाई हैं। कई लोगों ने एक्चुअली मुझसे पूछा कि आप बार बार इस पर वीडियोस क्यों बना रहे हैं। मैं एक्चुअली इस बात के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहता था कि किस तरीके से इंडिया का एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर चुका है रिगार्डिंग इंडिया। और ये सब हुआ है कुछ ही महीने पहले, जब से नेपाल में जो केपी ओली की सरकार है इसको गिरने का खतरा आ गया था और इमीडिएटली
चाइनीज एम्बेसडर ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के वेरियस लीडर से बात कर केपी ओली की कुर्सी बचा ली। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देखेंगे काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है। आज से कुछ महीने पहले चाइनीज जो ऑनवॉय है टू नेपाल, इन्होंने लिटरली खुद नेपाल का पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेज किया, इनके लीडर से बातचीत करी, केपी ओली की सरकार जो गिरने वाली थी इसको बचा लिया। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कि चाइना सेव्स नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट। करीब 4 लाख लोग इसको देख चुके हैं। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर समझना चाहते हैं कि किस तरीके से चाइना ने पिछले 1 साल के अंदर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि देखो, लोग अभी भी इस बात को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट नेपाल में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोग कहते हैं कि अरे देखिए 2015 में जो लीपू लेक का इंसिडेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना का लीपू लेक को लेकर, तो नेपाल ने उस वक्त चाइना और इंडिया दोनों को कहा था कि हम आपके साथ एग्री नहीं करते, तो नेपाल इम्पार्शियल है। मगर देखिए ये सही बात नहीं है। 2015 और 2020 में काफ़ी डिफरेंस है। 5 साल बीत चुके हैं। इन 5 साल में शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ये एक बार नेपाल को विजिट कर चुके हैं। नेपाल का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वहां पर चाइना की ऑनवॉय की जो इन्वॉल्वमेंट है बढ़ चुकी है। सो आपको समझना होगा कि जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा है नेपाल की फॉरेन पॉलिसी पर। और जब से चाइना की इन्वॉल्वमेंट नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज करने में बढ़ी है, हमने देखा है कि नेपाल की तरफ से काफ़ी, मैं कहूँगा, अजीब सी स्टेटमेंट्स आई हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा सबसे अजीब स्टेटमेंट ये है जिसको बहुत ही कम मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है। नेपाल ने ओपनली ये कहा है कि हांगकांग चाइना का पार्ट है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रिसेंटली जो चाइना ने कानून इंट्रोड्यूस किया है फोर्सफुली, जिससे हांगकांग की ऑटोनॉमी खत्म होती है, इस कानून को नेपाल सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया टुडे का आर्टिकल है, नेपाल एंडोर्सेस न्यू लॉ ऑन हांगकांग बैक्स वन चाइना पॉलिसी। आई थिंक पाकिस्तान के अलावा नेपाल आज के समय अकेला देश होगा जो इतना ओपनली हांगकांग के इशू को लेकर चाइना को सपोर्ट कर रहा है। इस सब के अलावा हमने देखा है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अचानक से बहुत वोकल हो गए रिगार्डिंग इंडिया। इन्होंने बार बार, आई थिंक कम से कम 5-6 बार बोल दिया होगा कि कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं फ्रॉम इंडिया। और एक बार को इन्होंने ये भी कह दिया कि इंडियन वायरस ज़रा खतरनाक है कंपेयर टू चाइनीज़ वायरस। फिर रिसेंटली हमने ये भी देखा कि नेपाल की तरफ से वर्बल अटैक्स हुए हैं ऑन इंडियन चीफ मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ। और इंडियन आर्मी चीफ को लेकर भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडियन आर्मी चीफ को इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में कमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ ने यह कहा था कि इंडिया नेपाल रिलेशंस में एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। और रिसेंटली नेपाल की जो एक्शंस थे रिगार्डिंग इंडिया, उसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी। फिर ऑफ कोर्स नया जो मैप नेपाल ने पब्लिश कर दिया है वो इशू तो है ही। सो अगेन ये सब इश्यूज इंडिया नेपाल रिलेशंस को बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं। मगर जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है फायरिंग का, इसको इन सब इंसिडेंट से कनेक्ट करना मेरे ख्याल से ठीक होगा नहीं। हो सकता है कि जेन्युइनली ये एक काफ़ी लोकल इंसिडेंट हो, बट अगेन वी कैनॉट बी 100% श्योर अबाउट एनीथिंग। हमें अभी के लिए ये पता है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट नेपाल में रेगुलरली इस वक्त बढ़ रही है। और प्राइमरली इस इंसिडेंट की वजह से नेपाल की जो इमेज है इन इंडिया, इसको आने वाले टाइम में और डैमेज होगा। और इंडिया को कहीं ना कहीं कंसिडर करना होगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग इंडिया नेपाल रिलेशंस और प्राइमरली इंडिया नेपाल बॉर्डर। आई थिंक टाइम आ चुका है कि इंडिया कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस यहाँ पर ले और इंडिया नेपाल रिलेशंस में कुछ चेंजेस लाए। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ये आज की बात नहीं, ये 4 दिन पहले की बात है कि नेपाल की पुलिस ने फायरिंग करी। देखो भाई, जब एक दफ़ा बोल दिया गया है कि बॉर्डर सील है या बॉर्डर लॉक है, आप कोई आना ना सकता है ना कोई जा सकता है, तो फिर क्यों ऐसे लोग करते हैं कि बार बार घुसते ही जा रहे। भैया आपको पता है एक तो कोरोना का इशू है, दूसरा बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू है, तो आप क्यों, जब आप मना किया जाए तो आप क्यों घुसे जा रहे हो। मेन चीज़ जो है वो यही है कि भाई आपको जब मना किया जा रहा है तो आपको नहीं जाना चाहिए। जब बॉर्डर खुलता तो आप चले जाते। अच्छा, इस बात में अगर एक बात करूं कि यार ये लोग यही कह जा रहे हैं कि नेपाल ने चाइना का साथ दिया। देखो भाई, हर कंट्री की अपनी जो क्या बोलते हैं इसकी पॉलिसी है, वो किसी को भी चाह सकते, किसी को भी सपोर्ट कर सकते। ये नहीं कि मैं अगर इंडिया को सपोर्ट करता हूँ तो इंडिया को ही करे।
भाई जाहिर सी बात है वो कंट्री को जहाँ से फायदा होगा तो वो उसको सपोर्ट करेगा। ये जहाँ से उसको मिल रहा है कि भाई यार हमारी कंट्री को ये उठा रहा है, ये बंदा उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा ना कि उसको कि जो मेरे जगहों पे कब्जा कर रहा है, मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, मेरी लोगों को मार रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो जाहिर सी बात इसलिए चाइना ने, नेपाल ने चाइना का साथ दिया या चाइना का साथ देना चाह रही है, या अगर चाइना की जो लोग है वो नेपाल में आके बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये नेपाल का कुछ भी मतलब समझ लो कि नेपाल कर सकता है। ये नहीं है कि भाई इंडिया ने बोल दिया तो बोल दिया कि भाई आप किसी से बात नहीं करोगे ना तो नेपाल जा सकते हो ना तो इंडिया, इस तरह नहीं है भाई। नेपाल की अपनी मर्जी है, वो जहाँ जाना चाहते जा सकते हैं, जिसके साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हम तो ये किसी को सब ये नहीं कह सकते कि यार अगर इंडिया के साथ खराब है तो वो इंडिया के साथ ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है, उसकी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। हाँ मानते हैं अगर ये लोग बोल रहे कि इनकी गवर्नमेंट, ओली की गवर्नमेंट या उनकी सीट गिर रही थी और चाइना वालों ने बचा लिया कुछ भी करके, तो यार ये उनकी अपनी इश्यूज है, तुम लोगों को क्यों आगे पीछे करना है। हाँ अगर तुम लोगों को नए मैप से, इंडिया वालों को नए मैप से इशू है तो आप ये खुल के बात बोलो ना कि हमको नए मैप से इशू है और हम इसको नहीं मानते, तो ये बोलो ना। और आगे तो मैं इसको यही कहना चाहता हूँ कि भाई जब तक बॉर्डर सील है तब आप नहीं जाना। हाँ देखो इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर में भी कोई जाता है तो उसको भी गोली मारी जाती है, अलाउ नहीं है ना भाई कि आप ऐसे बगैर वीजे बगैर पासपोर्ट। हालांकि नेपाल का तो क्लोज है भाई, आप जा ही नहीं सकते। हालांकि आपके पास अगर पासपोर्ट भी हो तो तब तक पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे आप क्रॉस नहीं कर सकते वाघा बॉर्डर के अलावा, तो ये बात है ना। तो भाई जब सील है तो आप जा ही नहीं सकते, तो जाने की क्यों जरूरत है, ये तो लोगों की गलती है। सो मेरी क्या आज की वीडियो अच्छी लगी शेयर करें और आई कार्ड और इधर साइड में मेरा ब्लॉग चैनल उसको भी देख सकते हैं।